स्वागत है आपका क्लास 6 जीआर सर के अंदर अपना एम्स नोट से 2023 क्वेश्चन सीरीज का आज का वीडियो नंबर 12 है। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। उस सीरीज का आज पहला क्वेश्चन है वीडियो का बेटा। क्या है क्वेश्चन? व्हिच मेडिकेशन प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? पहला ऑप्शन दे रखा है डिप्थीरिया एंड टिटनेस टॉक्सॉइड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा स्नेक बाइट एंटीवेनम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप डी वैक्सीन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेटा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। सोचिए क्या जाएगा इसका आंसर और बताइए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहला स्टेप अपना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? व्हिच मेडिकेशन प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? ठीक है, कौन सी मेडिसिन है? मेडिसिन दे दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। कौन सी मेडिसिन है जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी देती है? बात करते हैं डिप्थीरिया और टिटनेस टॉक्सॉइड। बेटा ये तो क्या है? टॉक्सॉइड है, इम्यूनिटी नहीं है बेटा, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं है कि ये तो क्या है बेटा? टॉक्सॉइड्स हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बात करते हैं स्नेक बाइट एंटीवेनम। हां, जो स्नेक बाइट के अंदर जो एंटीवेनम्स होते हैं वो बाहर किसी अदर एनिमल में आर्टिफिशियली तैयार करी जाती है एंटीबॉडी, पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो जाके केवल उसको काम करना है, अपने शरीर को कुछ भी नहीं करना होता है, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड कहां बेटा? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड है, बाहर से बनाई हुई है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जिसके अंदर अपने शरीर का कोई भी रोल नहीं होता है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जिसके अंदर कोई एंटीजन दिया जाता है जिसके प्रति अपना शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। और पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाए वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो स्नेक बाइट के अंदर ऐसा ही किया जाता है, तो ये एग्जांपल है इसका बिल्कुल। पर बात कर लेते हैं आगे के ऑप्शंस की भी। दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये वैक्सीन बेटा क्या होती है बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी देती है। क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी दी जाती है। इसमें क्या होता है? वायरस का कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करे जाते हैं ब्लड में, जिससे कि अपनी बॉडी क्या होती है उसके प्रति रिस्पांस करके क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सेम ये भी क्या प्रोवाइड करवाएगी बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो आंसर क्या जाएगा इसका बेटा? स्नेक बाइट एंटीवेनम बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या है बेटा? इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ए क्लाइंट रिसीव रेबीज इम्यूनाइजेशन आफ्टर बीइंग ए किड बाइट। ठीक है, किड बाइट है बेटा यहाँ पे। आफ्टर बीइंग ए किड बाइट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन द रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स, व्हेन द आईजी का मतलब बेटा इम्यूनोग्लोबिन्स हेल्प द बॉडी बिल्ड अप एंटीबॉडीज। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम रेबीज वैक्सीन प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू इनएक्टिव वायरस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू इंक्रीज एंड इज मेजर्ड बाय एंटीबॉडी टाइटर। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पैसिव इम्यूनिटी रिक्वायर्स द क्लाइंट टू प्रमोट एन इम्यूनिटी रिस्पांस विद इन ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। तो सोचिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आराम से सोचिए और बताइए आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की बात करें, पूछ क्या रहा है बेटा? रेबीज इम्यूनाइजेशन किया गया है किसी क्लाइंट का जिसको केट ने काटा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बात करते हैं रेबीज इम्यूनाइजेशन क्या है बेटा? एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है रेबीज की वैक्सीन। तो पहला ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन द रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स। रेबीज में इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं दी जाती है, क्या दी जाती है बेटा? वायरस के कुछ पार्ट्स ही दिए जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में वायरस दिया जाता है। तो ये तो ऑप्शन कह रहा है एक्टिव इम्यूनिटी अकर्स व्हेन द रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स हेल्प द बॉडी बिल्ड अप एंटीबॉडी। कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करे? बिल्ड अप करे किसको? एंटीबॉडीज को। तो ऐसा नहीं होता, इम्यूनोग्लोबिन्स तो खुद ही एंटीबॉडीज है, तो ये प्रिपेयर्ड होगी। तो ये ऑप्शन तो कहीं से सेट नहीं हो रहा, खुद में ही गलत है। दूसरी बात करें दूसरे ऑप्शन की, पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम रेबीज वैक्सीन प्रोवाइड एंटीबॉडीज इन एक्टिव फॉर्म वायरस। तो बेटा पैसिव इम्यूनिटी नहीं देता है रेबीज वैक्सीन, कौन सी देता है? एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल गलत है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू इंक्रीज एंड इज मेजर्ड बाय एंटीबॉडी टाइटर। ये बात बिल्कुल सही है। एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा थोड़ा टाइम लेती है, एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि जो एंटीजन या कुछ भी उस एंटीजन का पार्ट तुम किसमें दे रहे हो? वैक्सीन के अंदर दे रहे हो, उसके प्रति शरीर अपना रिस्पांस दिखाएगा, उस रिस्पांस में टाइम लगता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी टाइम लेती है इंक्रीज होने में एंड इज मेजर्ड बाय एंटीबॉडी टाइटर। एंटीबॉडी टाइटर क्या लिया जाता है बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी के रिस्पांस को नापने के लिए यूज में लिया जाता है एंटीबॉडी टाइटर। तो ऑप्शन सही है, पर इससे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा? पैसिव इम्यूनिटी रिक्वायर्स द क्लाइंट टू प्रमोट एन इम्यून रिस्पांस विद इन ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। बेटा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के साथ काम करती है कौन बेटा? एक्टिव इम्यूनिटी, ना कि
ह्यूमरल इम्यून सिस्टम से मतलब क्या बेटा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट नहीं, क्या अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ जो काम करता है सिस्टम, एंटीबॉडी बनने वाला आईजी वाला, ठीक है, उसके साथ काम करना ही वो सिस्टम ही क्या कहलाता है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज वर्क करती है, वही क्या कहलाता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कहलाता है। उसमें काम कौन करती है, अपनी एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है उसके साथ, ना कि पैसिव इम्यूनिटी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या, आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम से मतलब क्या है, एंटीबॉडीज वर्क करें। एक होता है सेल इम्यून सिस्टम, वो अलग होता है, ठीक है। तो अपन ह्यूमरल के साथ काम करती है एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? वारफेरिन वर्क्स बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स इन द क्लोटिंग कैस्केड। व्हिच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा इंटरफेरेंस विद कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ विटामिन के, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बाइंडिंग विद मैग्नीशियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार-बार एग्जाम में पूछा गया, तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, सोचिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेप अपना, वारफेरिन वर्क्स बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स इन द क्लोटिंग कैस्केड, व्हिच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, क्या पूछ रहा है कि जो वारफेरिन है वो कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एमओए क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इंटरफेरेंस विद द कैल्शियम। कभी भी वारफेरिन कैल्शियम के साथ कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है बेटा। दूसरा बात करा जाए इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से भी वारफेरिन का कुछ भी लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ विटामिन के, विटामिन के क्या करता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प भी करवाता है। तो विटामिन के की फंक्शनिंग कम करके क्या करता है बेटा, क्लोटिंग को रोकता है, क्लोट होने से रोकता है, क्लोट बनने से रोकता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बाइंडिंग विद मैग्नीशियम बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पेन कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट केयर, व्हिच थ्योरी इज मोस्ट एक्यूरेटली एड्रेस ए क्लाइंट्स पेन। पहला ऑप्शन दे रखा है एंड्रोफोनियम एंड्रोफिन रिलीजिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नोजियोसेप्टर रिवर्सल थ्योरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है गेट कंट्रोल थ्योरी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ओपन डोर थ्योरी। तो कौन सा आंसर इसका जाएगा, सोचिए और बताइए। चलिए बेटा बात करते हैं इसके आंसर की। क्या है बेटा, पेन कंट्रोल थ्योरी समझाई जाती है अपनी गेट कंट्रोल थ्योरी के द्वारा। क्या बेटा, गेट कंट्रोल थ्योरी के द्वारा समझाई जाती है पेन कंट्रोल थ्योरी, पेन को, ठीक है। तो ये आंसर इसका ध्यान रखना है, रख लेना है। बाकी के तीनों कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ऑप्शन बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो आंसर क्या जाएगा, जब भी पेन कंट्रोल की थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो आंसर जाएगा हमेशा गेट कंट्रोल थ्योरी। तो बेटा ये रट लेना, ध्यान रखना, पेन को समझाने वाली थ्योरी कौन सी है बेटा, गेट कंट्रोल थ्योरी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन की। विद इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन कंट्रोल नोजियोसेप्टर्स प्रेजेंट इन बॉडी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट इज दिस रोल। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा नोजियोसेप्टर्स आर नर्व एंडिंग्स दैट हैव रिसेप्टर्स दैट रिस्पोंड टू पेनफुल स्टिमुलाई। दूसरा ऑप्शन दे रखा है नोजियोसेप्टर आर ब्लॉकिंग एजेंट्स दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन ए क्लाइंट एक्सपीरियंस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है नोजियोसेप्टर्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नोजियोसेप्टर्स अलाउज क्लाइंट्स एक्सपीरियंसिंग पेन टू रिलैक्स। तो सोचिए आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। सबसे पहली स्टेप अपनी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन है विद इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन कंट्रोल नोजियोसेप्टर्स प्रेजेंट इन बॉडी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हाट इज दिस रोल। ये पूछ रहा है कि नोजियोसेप्टर्स पेन के कंट्रोल में अपन जब पढ़ते हैं तो उनको पढ़ा जाता है, तो क्या रोल है उन्हें नोजियोसेप्टर्स का, क्या काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है नोजियोसेप्टर्स आर नर्व एंडिंग्स दैट हैव रिसेप्टर्स दैट रिस्पोंड टू पेनफुल स्टिमुलाई। बात बिल्कुल सही है, पर इससे पहले आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, कुछ इससे अच्छा ऑप्शन हो, ठीक है। नोजियोसेप्टर्स आर ब्लॉकिंग एजेंट्स दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन
क्लाइंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल ब्लॉकिंग एजेंट बिल्कुल नहीं है, ब्लॉकिंग एजेंट नहीं है, ये तो पेन को लेके जाते हैं। नोजिसेप्टर्स क्या होते हैं? नर्व एंडिंग्स होती है जो पेन को रिसीव करती है, ठीक है बेटा, याद रखना। पेन को रिसीव करने वाली एंडिंग्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नोजिसेप्टर्स होते हैं। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, नोजिसेप्टर्स आर न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है बेटा, रिसेप्टर होता है, ऑप्शन में गलत है। नोजिसेप्टर्स अलाउ द क्लाइंट एक्सपीरियंस पेन टू रिलैक्स, पेन से रिलैक्स नहीं करवाते, पेन को फील करवाते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा, जो कि क्या कह रहा है? Nociceptors are nerve endings that have receptors that have क्या बेटा? receptors that respond to painful stimuli। जब भी पेन होगा उस स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा। देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है बेटा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी बेटा। तो जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। थैंक यू बेटा।